नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के मेन टॉपिक कवर करूंगा, जो कि आपके हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं H2+O। ये मिलकर एक मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि H2 यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तो जो आपका हो जाता है रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आपका बताइए रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जैसे रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके लिखने का तरीका आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें जो चिन्ह है, जो प्लस है, जो आपका प्रतीक है, और जो एरो जो आपका ये भी प्रतीक है, यानी कि जो चिन्ह है और जो आपके जो H2O जो आपका दे रखा है, ये आपके सूत्र हैं। तो इसे हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके लिखने का तरीका, यानी कि सही तरीका ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप आपको ये टॉपिक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि रासायनिक अपक्रिया के संकेत क्या होते हैं। यानी कि जब रासायनिक की अपक्रिया कराते हैं किसी भी तत्व की, तो उसके संकेत बच्चों क्या होते हैं? तो बच्चों, सबसे पहला संकेत होता है कि रंग में परिवर्तन। यानी कि जब हम रासायनिक का अपक्रिया का रिएक्शन कराएंगे तो रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, और तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है, अपक्षेप का निर्माण भी हो सकता है। ये आपके जो होते हैं संकेत होते हैं, यानी कि जब रासायनिक अपक्रिया होती है। नेक्स्ट बच्चों, हम कवर करेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन। यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलन क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले दिया गया रासायनिक संचरण का नियम जो होता है वो कहलाता है कि रासायनिक अपक्रिया में कुल द्रव की मात्रा अपवर्तित रहती है। यानी कि जो द्रव होता है, द्रव संचरण का नियम में जो कहलाता है वो कहता है कि कुल द्रव की मात्रा जो होती है अपवर्तित रहती है। और नेक्स्ट आपका बताया गया संतुलन। तो बच्चों, संतुलन क्या कहलाता है कि समीकरण को इस तरह लिखा जाता है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है। यानी कि एक आपका जैसे इधर हमने रासायनिक समीकरण लिखा, इधर भी जो आपका तत्व है और इधर भी आपका एक तत्व है, यानी कि पदार्थ इधर भी है इधर भी है। इधर भी एक पक्ष इधर है, एक पक्ष इधर है, तो बच्चों आपके दो पक्ष हो गए। इधर भी संख्या जैसे आपकी यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 है, तो इधर भी आपकी 2 ही संख्या रहेगी। अगर इधर संख्या 4 है तो इधर भी आपकी 4 संख्या रहेगी। यानी कि तत्वों में जब परमाणु की संख्या होती है वो समान रहती है पक्षों में, दोनों पक्षों में। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, रासायनिक अपक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अपक्रिया। इसे हम देख लेते हैं, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं A+B जो है आपकी AB, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। और उदाहरण जैसे आपका दिया है 2H2+O2, और जो आपका यहाँ पर O2 जो है, यहाँ पर 2 है, ये नहीं होगा क्योंकि ये एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। तो बच्चों, ये आपका उदाहरण हो गया। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है दूसरा, इसमें बताया गया है कि अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं। यानी कि अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है कि एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। यानी कि एक कोई बड़ा यौगिक जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसे बच्चों हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं AB जो है आपका, जो 2 भागों में बिखर जाता है, तो इसे हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। तो बच्चों, उदाहरण जैसे 2HgO जो आपका है 2 भागों में बट जा रहा है, यानी कि ये आपका क्या कहलाता है? अपघटन अपक्रिया कहलाता है। एक यौगिक सरल पदार्थों में, यानी कि छोटे छोटे, एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है विस्थापन अपक्रिया क्या है। तो बच्चों, विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है एक तत्व यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी कि एक यौगिक जो होता है, यानी कि A+BC जो है, जो BC जो है आपस में रह रहा होता है, A अचानक से टपक पड़ता है, A जो आता है अचानक से जो B से C को छीन लेता है, साला A जो आता है B से C को मतलब छीन लेता है। यानी कि 2 आपस में
आपस में प्यार कर रहे होते हैं और दूसरा आपका घुस जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी दिया, ए जो ए प्लस बी सी दिया है, जो ए जो होता है सी को उठा लेता है बी के पास से। तो बच्चों ये आपका कहलाता है विस्थापन अपघ्या कहलाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट जो होता है, जिंक अलग होता है, कॉपर सल्फेट बेचारा एकत्रित रह रहा होता, दोनों आपस में रह रहे होते हैं। जिंक अचानक से आया और सल्फेट को यहाँ से उठा लिया, अपने पास रख लिया यहाँ पर, और कॉपर बेचारा क्या रह जाता है, अकेला रह जाता है। ये आपका विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है विस्थापन अपक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या करती है। तो बच्चों दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना, यानी कि दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना आपका द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ए बी और प्लस सी डी जो आपका होता है, जो बी जो होता है वो डी की जगह ले लेता है, और डी जो होता है वो आपका बी की जगह ले लेता है। तो बच्चों इसमें एक दूसरे के घर चला जाता है, यानी कि इधर भी दो लोग रह रहे हैं, इधर भी आपके दो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर दो लोग, यहाँ पर दो लोग, यानी कि ए बी इधर रह रहा है और सी डी आपका इधर रह रहा है। तो बी जो होता है वो डी के स्थान पर आ जाता है, और डी जो होता है वो आपका बी के स्थान पर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ए डी हो जाता है, यहाँ पर आपका अब हो जाता है सी बी हो जाता है। तो बच्चों एक दूसरे के घर चला जाता है, यानी कि आपस में लड़ाई हो जाता है, वो उसके घर रहने लगता है, वो उसके घर रहने लगता है। तो आपका ये द्विविस्थापन अब क्या कहलाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रासायनिक समीकरणों के उदाहरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण के उदाहरण देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण उदाहरण क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम का दहन करना एक आपका रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। यह एक संयोजन अपक्रिया है। मैग्नीशियम का दहन करना एक आपका उदाहरण है, मतलब रासायनिक उदाहरण है, यानी कि रासायनिक समीकरण है, और ये आपका एक संयोजन अपक्रिया कहलाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट जो आपका दिया है लोहा जो होता है आपका, लोहा कील होता है कॉपर सल्फेट के साथ। तो बच्चों ये एक रासायनिक अपक्रिया है FeCuSO4, और जो आपका जो सल्फेट जो होता है, Fe जो होता है सल्फेट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, Cu बेचारा क्या करता है, अकेला रह जाता है। तो बच्चों ये आपकी लोहे कील और कॉपर सल्फेट के साथ रासायनिक समीकरण है, और यह एक विस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पानी का विद्युत अपघट। तो बच्चों रासायनिक समीकरण है, इसका जो आपका रासायनिक समीकरण दिया है तो वो पानी का विद्युत अपघट कहलाता है। यह आपका अपघटन अपक्रिया भी कहलाता है। ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है, आप देख सकते हैं 2H2 है तो अलग अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग चला जाता है, ऑक्सीजन आपका अलग चला जाता है। ये आपस में लड़ाई लड़कर नाराज हो जाते हैं ससुरे, क्योंकि हाइड्रोजन अपने अलग चला गया और ऑक्सीजन जो होता है अलग चला गया। तो आपका जो होता है पानी का विद्युत अपघटन जो होता है रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये एक अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया मतलब अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब साला एक ससुरा यानी कि एक दो भाई हैं आपस में रह रहे हैं आपस में, और आपस में ही लड़ भिड़ कर साले अलग चले गए, ये इधर भाग गया और एक इधर भाग गया, तो आपस में बोलाचाली नहीं रह जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड यहाँ पर दिया है। तो बच्चों ये आपका रासायनिक समीकरण है। तो बच्चों ये एक द्विविस्थापन अपक्रिया है, यानी कि जो सोडियम जो होता है वो किसके साथ चला जाता है, क्लोराइड के साथ चला जाता है। जो बेरियम क्या होता है वो सल्फेट के साथ आ जाता है। तो बच्चों ये एक दूसरे का जगह ले लेते हैं, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे हमने आपको AB और CD का उदाहरण दिया था ऊपर, वही आपका ससुरा करता है, ये आपका द्विविस्थापन का अपक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट आपको महत्वपूर्ण जो नोट्स होते हैं ये आपको याद कर लेना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक द्रव संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है, आप वहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन दें फर्स्ट चैप्टर का, अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर आपको उसका उदाहरण जरूर बताना है। नेक्स्ट आपका दिया रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन होता है, यानी कि या तो ऊर्जा खत्म होती है या फिर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है अपक्रियाओं को संतुलित करने के लिए प्रतीकों और सूत्रों का सही प्रयोग करना आवश्यक है। यानी कि जब हम अपक्रिया को लिखेंगे तो प्रतीक और चिन्ह, जो आपके चिन्ह होते हैं प्लस और एक का चिन्ह होता है, उसको सही तरीके से जरूर प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट आपकी प्रयोगात्मक विधियां हैं, जैसे मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम रिबन को दहन करना, यानी कि मैग्नीशियम को जलाना। तो प्रयोग करेंगे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी। अवलोकन जो होता है सफ़ेद रंग का पाउडर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपका सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, इसकी ये समीकरण है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी मैग्नीशियम रिबन को। तो बच्चों ये आपका उदाहरण हो जाता है, ये आपकी प्रयोगात्मक विधियां हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है लोहे कील और कॉपर सल्फेट को आपस में जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, मतलब प्रयोगशाला विधि जो होती है, लोहे कील को कॉपर सल्फेट बिलेर में डालते हैं, पर जो डालने पर जो लोहा सल्फेट जो होता है वो तांबा बन जाता है, यानी कि तांबा बन जाता है।
जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में जानते हैं तो वो तांबा बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अवलोकन जो होता है, नीला रंग बदलकर हरा हो जाता है और लाल भूरा तांबा बन जाता है। यानी कि नीला जो रंग होता है बदलकर हरा हो जाता है और लाल भूरा तांबा निकलता है। ये आपकी रासायनिक अपक्रिया है, इसे हम एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।